हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम जानते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। डाउट एजुकेशन सिलेक्शन हब पर आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग 10th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहे थे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और करवा रहे हैं। 18 क्वेश्चन के आसपास आप लोग को करवाए थे, उसके आगे हम आज देखते हैं। आप लोग बोल रहे थे कि वीडियो रेगुलर नहीं डालते हैं। डालेंगे, एग्ज़ाम आ जाता है मेरा भी, तो हम लोग भी थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। 18 के बाद हम लोग चलते हैं 19 में। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था, निम्नलिखित में कौन सी धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो इसमें तो हम लोग बोले थे आपको कि एक हो जाएगा सोडियम, एक हो जाएगा कैल्शियम। तो इसका सोडियम और कैल्शियम हो जाएगा दोनों, तो दोनों है 1 और 2 ऑप्शन नंबर दोनों है ऑप्शन नंबर डी में। देख लीजिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती है। सही बात है, अधातु जो है चमकीली क्यों होगी। चमकीली धातु में ना गुण पाया जाता है। चमकीली का जो भी धातु है, धातु का गुण क्या है, क्या वो चमकीला होगा। चमकीला होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। और जो भी धातुएं रहती है वो ठोस अवस्था में ही रहती है। तो वही बोली है कि सामान्यतः धातुएं चमकीली नहीं होती है। तो अधातु के बारे में बोल रहा है कि चमकीली नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है और वो चमकीली है, समझें। तो धातु जितना भी है, ये देखिए सल्फर, तो सल्फर है। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है। तो यह आयोडीन एक ऐसा धातु है जो कि ये चमकीला गुण पाया जाता है और इसमें ये बहुत चमकीली होती है। इसका संकेत आई होता है और इसका परमाणु संख्या 53 होता है, 53। सल्फर आप लोग जानते हैं, ये यस है, यस सेट से सूचित करते हैं इसको। और यह ऑक्सीजन को O2, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है आप लोग जानते हैं, 8 होता है। और नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 होता है, इसका संकेत क्या है, N है। सल्फर का, ऑक्सीजन का O2 हो गया और इथर 8 हो गया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वही बोला था कि सामान्यतः धातु चमकीली नहीं होती है, लेकिन कौन सी वो धातु है जो कि चमकीली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, आप लोग देखिए निम्नलिखित में से 4 जो धातु है, समझें क्या है, जो है निम्नलिखित में से 4 धातुओं में से एक सी, जिसके लवण के बिलियन से, गलती हो जाता है बोलने में, थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी इसके लिए, अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जाती है। बोला है जो 4 धातु है इसमें, ठीक है, 4 को धातु दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं के द्वारा विस्थापित कर, मतलब कि वह हमको धातु खोजना है, उसके लवण के विलयन से तीनों विस्थापित हो जाता है। तो क्वेश्चन यही कर रहा है, आप लोग तो वह जो कौन सा धातु है, तो वह धातु है, हम लोग देखते हैं वह धातु कौन सी है भाई। तो वह धातु है सिल्वर मतलब क्या होता है, Ag, जिसका अर्जेंटीनम है, नाम है अर्जेंटीनम। और इसको हम क्या कहते हैं, चांदी, इसको हम चांदी कहते हैं। चांदी का आप देख लीजिए, इसका संकेत क्या है, चांदी का संकेत Ag है। ठीक है, और यह क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, समझें। तो यही है जो कि इसका चार को धातु दिया हुआ है, लेकिन उनके लवण इसका जो लवण बनेगा, यही 3 धातुओं के द्वारा विस्थापित की जाएगी। तो यह चमकीली धातु होती, मतलब चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है। आप लोग याद कीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम एग्जाम देते रहते हैं तो देखते रहते, बार बार क्वेश्चन यह आता रहता है। मैग्नीशियम के बारे में देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम भी एक धातु है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम क्या 13 हो गया। एल्युमिनियम का जानबे करते हैं, एल्युमिनियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या हो गया 12, सॉरी गलती बोल दिए थे 13, जिसका संकेत क्या होता है Mg। और ये चांदी हो गया, जिसका कि परमाणु संख्या हो जाता है हम लोग के, तो इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 47। और जिंक का हो जाएगा 30 और कॉपर का हो जाएगा 29। तो यही बोला है कौन सा लवण है जो कि स्थापित करे, तो अर्जेंटीनम इसका होता है Ag। तो यही जो है स्थापित करेगा। ठीक है, आइए एडिशन में क्वेश्चन चलते हैं। हो जाता है मिस्टेक थोड़ा सा बोलने में, अब अस्थिर से दिया करेंगे।
ठीक है, इसके लिए सॉरी, इस बार से मिस्टेक नहीं होगा, आप धीरे धीरे पढ़ कर देना। 3 चिन्हित प्रश्नावलियों ए बी सी, देखिए मेरे पास 3 प्रश्नावली है, समझें, एक ए है, एक बी है, एक सी है। मतलब कि हम मेरे पास एक प्रश्नावली ए है, एक प्रश्नावली ये है। क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझिए। 3 प्रश्नावली है जिसमें सांद्र HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है इसमें, HCl, ठीक है। और HNO3, इसमें क्या है, HNO3, ठीक है। और इसमें क्या है, HCl, इसमें तथा सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 है। ये जो है ना 3 चिन्हित प्रश्नावली ए बी सी क्रमशः सांद्र HCl, HNO3, इसमें दोनों का मिक्सिंग है। इसमें HCl भी है, देख रहे हैं, HCl भी है और HNO3 है, HNO3, समझें। तो इसको हम अमलगम कहते हैं। दोनों का मिश्रण जो होता है इसी को हम अमलगम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो ये जो 3:1 में मिला हुआ है, अब NCERT में लिखा हुआ है 3:1 में मिला हुआ है, तो ये 3:1 में मिला हुआ रहता है। तो इसमें बोला है प्रत्येक के 2 ml लिए गए हैं, मतलब कि ये जो है इससे भी 2 ml, इससे भी 2 ml, इससे भी 2 ml निकाला गया है, मतलब थोड़ा सा 2 ml के निकाल लिया मात्रा को। अब प्रत्येक प्रश्नावली में धातु का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया गया, मतलब कि हम थोड़ा सा निकाल लिए, इससे थोड़ा सा निकाल लिए, मतलब ये प्रश्नावली ए है, ये प्रश्नावली बी है, ये प्रश्नावली सी है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसमें, इसमें नाइट्रिक अम्ल है HNO3, इसमें दोनों का मिक्सिंग है, समझें। ऐसी यही बोला ए बी सी, आई दोनों का थोड़ा थोड़ा मात्रा में क्या है निकाल लिया, और जो है ये 3:1 में है। तो यही बोल रहा है और धातु का एक टुकड़ा डाल दिया तीनों में, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा लेकर और तीनों में डाल दिया। तो ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या, क्यों परिवर्तन होगा, ये भी दोनों मिक्सिंग रहता तब ना परिवर्तन होता, तो दोनों मिक्सिंग था ही नहीं, तो इस दोनों में परिवर्तन नहीं हुआ। तो ए में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बी में नहीं परिवर्तन हुआ, परंतु प्रश्नावली सी में घुल गया। मतलब ये जो प्रश्नावली सी था ये तो अमलगम है, इसको हम क्या कहते हैं, अमलगम। इसको हम अम्लराज भी कहते हैं, अम्लराज, दूसरे शब्दों में कह सके तो इसको हम अम्लराज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अम्लराज, समझें, अम्लराज, ठीक है। तो 3:1 में मिश्रण रहता है। तो वही बोला है, परंतु तो वह धातु जो है घुल गया। जब घुल गया तो वह कौन सा धातु है, तो आप देखिए, आप समझ गए ना क्वेश्चन का आने का मतलब क्या हुआ इसका। जो यह तीसरा जो था इसमें HNO3 और नाइट्रिक अम्ल, HNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HNO3, समझें, HNO3। तो दोनों सांद्र ही रहेगा, ये भी सांद्र रहेगा और ये भी सांद्र रहेगा। तो इसका अनुपात कितना होता है, 3:1, मतलब 3 रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 रहेगा नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें कौन सा धातु डाला गया जो कि घुल जाए, एल्युमिनियम। कभी घुलेगा नहीं, घुलता है, एल्युमिनियम तो घुलता ही नहीं अम्लगम में है। AU औरम, इसको कहते हैं हम सोना। और कॉपर भी नहीं घूमेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं है। PT प्लेटिनम भी नहीं घुलेगा, मतलब घुलेगा। और औरम को हम सोना कहते हैं, सोना ही घुलता है। देखिए आप लोग सोनार के पास जाते होंगे, तो वो अगर सोना आपको गंदा हो गया, ठीक है, तो आप सोनार के पास जाइएगा, तो यही अमलगम की मात्रा जो रहती है, और आपको अमलगम मात्रा में थोड़ा सा दे के थोड़ा सा निकाल लेता है। तो यानी जो सोना है मेरा घुल जाता है, और सोना उसके पास, देखिए सोनार को आप कम भी पैसा दीजिएगा तो वो ले ही लेगा। क्यों भाई, उसको तो आपका सोना जो उसके अंदर अम्ल का मात्रा हुआ था उसके पास चला गया, वो उसका कम भी पैसा दीजिएगा तो वो नहीं कहेगा, लेकिन आपका जो है साफ़ हो जाएगा। जो सोना लिए हैं आप, उसका सोना बढ़िया से एकदम साफ़ हो जाएगा और बेहतर लगेगा, चमकने लगेगा देखने में। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप अपने तरीक़ा से साफ़ कीजिए, ना कि जाके सोनार के पास दें और अपना सोना खुद ही बेच दें, ठीक है। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, एक मिश्र धातु है। तो मतलब मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु जो कि मिश्रण हो। तो मिश्र धातु जो है एक तत्व है, तत्व तो अकेले रहता है, अकेले रहेगा, तत्व जब भी रहेगा तो अकेले रहेगा। जैसे मान लीजिए हम सोडियम ले लिए, सोडियम ये तत्व है, अकेले है। मैग्नीशियम Mg अकेले है। यौगिक जो है क्या रहता है, सूत्र के साथ आता है। जैसे देखिए हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि Al2O3, और ये इसको हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो मतलब ये सूत्र है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक। जब ये अभी आएगा तो सूत्र के साथ आएगा, समझें। और ये क्या है, यौगिक है। तो वही बोला है कि मिश्र धातु कौन है, तो एक समांगी मिश्रण है, यही वो होता है समांगी मिश्रण। विसमांगी तो होगा ही नहीं, समांगी मतलब समान, जिसमें समान मात्रा में दोनों मिला हुआ है, तो समांगी मिश्रण कहते हैं।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रखा है कि एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है। आप लोग पहले ध्यान से एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को देखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इसका एक एक क्वेश्चन जो है बढ़िया है और लिखा हुआ है बढ़िया से। तो देखिए क्या है, एक विद्युत अपघटनी सेल है, एक विद्युत अपघटनी सेल है, एक विद्युत अपघटनी सेल बनाता है। सेल मतलब बनाता है, एक विद्युत अपघटनी सेल बनाता है। आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार लेकिन पढ़िए, ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। तो देखिए क्या बोला है, एक विद्युत अपघटनी सेल बनाता है, क्या बनाता है, तो क्या बोला है, धन कैथोड से। मतलब कि जो धन है, देखिए यहाँ पर एक कैथोड है, ठीक है, ये है कैथोड जो कि क्या रखता है, कैथोड रखता है माइनस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर एनोड है, तो एनोड क्या रखता है, एनोड रखता है प्लस चार्ज। तो देखिए धनावेशित कैथोड से, ये जो है धनावेशित, ये धनावेशित कैथोड से करेगा। अब देख लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे कैथोड, कैथोड क्या है, निगेटिव है, एनोड क्या है, पॉजिटिव है ना। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए थोड़ा सा साइड करते हैं, समझिए लेकिन बढ़िया समझिए, 2 ही क्वेश्चन पढ़िए लेकिन बढ़िया समझ के पढ़िए। देखिए यहाँ पे एक हम ले लिए हैं बीकर, ये एनोड का है, मतलब कैथोड का है, निगेटिव चार्ज इस पर है, और ये इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज का है, ये नेगेटिव चार्ज का है। इसको हम कहते हैं एनोड, ठीक है, बढ़िया समझिए। इसको हम कहते हैं एनोड और इसको हम कहते हैं कैथोड। इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो देखिए जब हम इसको कैथोड कहते हैं तो इस पे जो है क्या चार्ज रहेगा, कैथोड पे और एनोड पे। वही बोला है कि कैथोड पे जो रहता है निगेटिव चार्ज रहता है, कैथोड पे निगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव, समझ गए ना। तो आप देखिए क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में आने का मतलब हुआ हम क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन से आगे, तो बोला है कि एक विद्युत अपघटनी सेल है, तो विद्युत अपघटनी सेल बनता है, तो देख लीजिए कैसे बनता है भाई। तो एनोड कैथोड, कभी भी हम धन आवेशित को कहेंगे एनोड कैथोड, नहीं कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे, धनावेशित को हम कहेंगे एनोड, क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, धनावेशित को एनोड कहेंगे। अगर नेगेटिव है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कैथोड, ठीक है, उसे कैथोड कहेंगे। तो बोला है ऋणावेशित को एनोड से, मतलब ऋणावेशित को एनोड से, ये भी गलत है। देखिए धनावेशित को एनोड से, ये सही है, धनावेशित को एनोड से, सही बात है, धनावेशित को एनोड से। आर क्या है, ऋणावेशित को कैथोड से, तो ऋणावेशित को कैथोड से। तो देखिए धनावेशित को एनोड से, ऋणावेशित को कैथोड से, तो मतलब ये दोनों मेरा क्या है, सही है। तो देखिए 3 और 4 किस में है, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए आप आगे देखिए क्या है, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान या क्या होता है, मतलब जिंक जो है परिष्करण जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है वही देखना है। तो जिंक Zn जो है इस पर क्या क्या चल रहा है, प्लस प्लस। तो यही बोला है कि जिंक जो है परिष्करण के दौरान या क्या, तो मतलब ये जो है विवाह कर लेगा, मतलब कैथोड की तरफ उड़ जाएगा। तो मतलब इसी को कहते हैं, एक होता है ऋणावेशित, एक होता है धनावेशित, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। तो वही बोला है कि किस ओर जाएगा, तो कैथोड पर निक्षेपित होगा, सही बात है, कैथोड पर ही निक्षेपित होगा। और एक बोला है क्या कि आप एनोड पर भी निक्षेपित होगा, एनोड पर कभी नहीं होगा भाई निक्षेपित। कैथोड एनोड दोनों पर कैसे हो सकता है, एक ही पर हो सकता है। बिलियन में बना रहेगा, बिलियन में बना रहेगा, नहीं कभी नहीं बना रहेगा, बिलियन में क्यों बना रहेगा, नहीं होगा इसका आंसर ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 को ध्यान से देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है, एक तत्व ए है, एक तत्व ए है, एक तत्व जो कि मुलायम है, ठीक है, उसे चाकू से हम काट सकते हैं। मतलब एक तत्व है, कुछ मान लीजिए x मान लीजिए एक तत्व है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। किसको काट सकते हैं, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। आज जब हम चाकू से काट सकते हैं तो यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है, वायु के प्रति अधिक क्रियाशील है, मतलब कि हम अगर तुरंत वायु में रखेंगे बस तो तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, जलने लगेगा या कुछ कर लेगा। आप वायु में खुला नहीं रखा जा सकता, मतलब कि आप इसको वायु में रख ही नहीं सकते हैं खुला, तुरंत रखिएगा तो ये जलने लगेगा या फिर कुछ से अभिक्रिया करने लगा। या जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है, मतलब जल तुरंत H2 जो है H2O के साथ तुरंत एकदम प्रतिक्रिया कर लेगा। तो निम्नलिखित में से धातु को पहचाने, वह कौन सा धातु है पहचानिए, जो कि एक चाकू से हम काट सकते हैं उसको, मतलब कि जल को तुरंत विक्रिया कर लेगा। तो अब देखिए पहला है मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम के बारे में तो इतना सुने नहीं है, लेकिन ये होगा ही नहीं, इसको हम चाकू से काट भी नहीं सकते। पहले उसके बाद दूसरा सोडियम। सोडियम को हम किरोसिन के तेल में रखते हैं, इसलिए रखते हैं भाई, क्यों? देखिए किरोसिन के तेल में इसलिए रखते हैं, पानी से तभी क्रिया करेगा, और किरोसिन से क्या करेगा? किरोसिन से ये अभिक्रिया नहीं करेगा, इसीलिए हम किरोसिन में रखते हैं। और हम मिट्टी का तेल इसको भी कहते हैं। अब पानी में किसको रखते हैं? फास्फोरस के। तो सोडियम को सही बात है कि चाकू से भी काट सकते हैं, यह H2O से प्रतिक्रिया करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फास्फोरस को रखेंगे नहीं, कैल्शियम को रखेंगे, मैग्नीशियम तो होगा नहीं। देखिए लिखा हुआ है कि मिश्र क्या है? मिश्र धातु इसको कहते हैं, मिश्र धातु एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु इसको बोलते हैं? इसके अवयव में अधातु रखती है। मतलब कि बोल रहा है कि ये जो है धातु कुल, मान लीजिए यक्स धातु है, समझिए क्वेश्चन को। इसमें बोला है ये एक मिश्र धातु है, यक्स क्या है? एक मिश्र धातु है, उसी को कहते हैं इंग्लिश में मतलब कि लिखते हैं मिश्र धातु, उसी को कहते हैं जो कि दो को धातु के मिलके बना हो। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिश्र धातु जो है, ठीक है, तो मिश्र धातु जो है समांगी मिश्रण के साथ मिला हुआ है, समझे? एक धातु और अधातु के साथ क्या है? धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण में मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु जो है उसके अवयव के साथ अधातु रखता है? मतलब कौन रखता है? अधातु रखता है। देखिए पीतल का होता है पिताजी मतलब क्या होगा? पिताजी मतलब तांबा और जस्ता, तांबा और जिंक मतलब जस्ता जिंक। तो देखिए दोनों तो धातु है, दोनों को मिश्रण बन के हम इसको उपयोग हम उपयोग करते हैं इसका थाली बनाने में, लोटा बनाने में। जब आप लोग का शादी होगा तो आप देखिएगा या मम्मी पापा को देखते होंगे कि पीतल का थाली देते हैं, तो वही इसका उपयोग हम वहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं, बोला है अधातु रखती है, धातु इसके पास है नहीं है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 2 में बोल रहा है कांसा। ये कांसा जो है ये रखती है तांबा प्लस्टिक। ठीक है, तांबा और प्लस्टिक, तांबा प्लस्टिक। देखिए इसमें भी दोनों क्या है? ये भी एक धातु है, ये भी एक धातु है, दोनों क्या है? दोनों धातु है। तो यह बोला है इसमें क्या है? अधातु रखती है, यह धातु रखती है। कांसा का प्रयोग भी नहीं होता, तो इसमें भी कांसा भी हम प्रयोग नहीं करेंगे, कांसा भी नहीं होगा। बोला है अमलगम उसी को कहेंगे। अमलगम मतलब समझ गए ना? हमको लगता है समझ गए होंगे, कुछ देर पहले वाले बताए थे। आगे देखिए अमलगम क्या होता है? इसमें होता है HCl प्लस HNO3, समझे? HNO3, जिसको हम HCl का 3:1 में मिश्रण करते हैं। यह सांद्र HCl रहेगा। ठीक है, NCERT में लिखा हुआ है सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिकम, सांद्र दोनों सांद्र ही रहेगा, 3:1 में रहेगा। ठीक है, इसको हम अम्लराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज। देखिए तो ये तो इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि यौगिक है। तो देखिए अब स्टील है, स्टील जो बना होता है, देखिए स्टील जो है लोहा, मतलब लोहा को सूचित करते हैं, या फिर से लोहा, निकेल हो गया, प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन। ठीक है, देखिए कार्बन ये अधातु रखती है, अधातु क्या है? कार्बन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये बोला है जो मैग्नीशियम एक धातु है, मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है, इसके बारे में बोला है बताने के लिए कौन सा एक गलत है? तो यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। NCERT में लिखा हुआ है एकदम बढ़िया बात कि ऑक्सीजन के साथ ये ज्वाला चमकती है, एकदम जलती है, एकदम चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ। आप लोग एकदम NCERT का है, जितना भी इसका शब्द ही समझने में जो टाइम लगे, लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा बढ़िया से। यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, कभी नहीं बनाएगी, ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह गर्म जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये बात सही है। मैग्नीशियम जो है कि गर्म, मतलब कि इसमें क्या अच्छा कथन गलत है, तो ये तो ऑक्सीजन के साथ सही हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ठंडा जल कभी प्रतिक्रिया नहीं करेगी। लेकिन आपको बताते हैं, यह गर्म जल से क्रिया कर मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्ति है, ये सही बात है। या भाप से क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसके बारे में गलत था, समझे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु मरकरी मतलब Hg पारा परमाणु संख्या 80 इसका आयस्क सिनेबार उसके एक अवयव के अपरूप में जाना जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील, देखिए इसमें लोहा, निकेल, क्रोमियम और क्या रहेगा, कार्बन। तो है Hg इसमें आया है, नहीं आया है, तो ऑप्शन ए ना होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो इसको देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, तो कौन होगा ऑप्शन। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है, एल्निको के पास भी नहीं रहेगा, ठीक है। सोल्डर, ये तो और है, सीसा प्लस टीन, सीसा टीन, सीसा प्लस टीन, सीसा प्लस टीन। तो सीसा को हम क्या कहेंगे, पीबी और प्लस्टीन को एसएन। तो यह इसमें है, पारा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। जिंक अमलगम, हाँ अमलगम में होता है, आपको बोले थे Hg जिंक अमलगम जब भी जहाँ रहेगा वहाँ पारा रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है लेकिन क्वेश्चन भी समझाने में समय लग जाता है। लिखा हुआ यक्स तथा बाई के मध्य अभिक्रिया पर जेड यौगिक बनता है। ये यक्स है, ये प्लस बाई है, तो बनेगा क्या भाई, बन जाता है जेड बनता है। यक्स इलेक्ट्रॉन खो रहा है, यक्स इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब खो रहा है, जबकि बाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब बाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्न कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता है, मतलब जेड का जो गुण है वो क्या नहीं होगा, दर्शाएगा ही नहीं, ठोस अवस्था में नहीं दर्शाएगा। ठीक, देखिए इसमें जो है जेड पे क्या होगा, उच्च गलनांक, तो गलनांक कुछ होगा, सही बात है। निम्न गलनांक निम्न, ये जो है गलत बात है, समझे, नहीं दर्शाता है। जेड दर्शाएगा, निम्न गलनांक को दर्शाएगा। यहाँ के लिखा है जेड का गुण नहीं दर्शाता है, मतलब निम्न गलनांक उसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। यह गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेगा, सही बात है। ठोस अवस्था में चालन करेगा, ये भी सही बात है। अब देखिए 30 नंबर, तीन तत्व एक्स बाई जेड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका किसका है, तो देख लीजिए यक्स क्या है 2 8, तो 8 2 क्या हो गया 10 किसका है, नियम यानी हो गया। यक्स में क्या हो गया, ये हो गया। और क्या है बाई में क्या हो गया, 8 2 10 10 7 17 में क्या आता है, क्लोरीन क्या है 17 है। और क्या है जेड है 8 2 10 10 2 12 किसका हो गया, 12 हो गया मैग्नीशियम का। तो जेड क्या हो गया, जेड एक हो गया मैग्नीशियम का, जेड एक धातु हो गया, धातु, ये अधातु, और ये क्या हो गया गैस। तो लिखा है यक्स एक क्या धातु है, यक्स एक धातु है, गैस है, ये तो होगा ही नहीं। बाई एक धातु है, ये भी नहीं होगा। जेड एक ओ धातु है, ये भी नहीं होगा। बाई अधातु, सही बात है, क्लोरीन एक धातु है, तो ये होगा। और जेड एक धातु है, मैग्नीशियम धातु है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, धातु जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड और क्षारीय, देखिए धातु जितना भी धातु है, इस बार ग्रुप डी में बहुत सारा क्वेश्चन था धातु से। मतलब धातु जो है, धातु की प्रकृति कैसी होगी, धातु की प्रकृति होगी क्षारीय, ठीक है। धातु की प्रकृति क्षारीय होगी, और वो धातु की प्रकृति क्या होगी, वो धातु की प्रकृति कैसी होगी, वो धातु होगा अम्लीय। ये हम नहीं कह सकते कि सब धातु क्षारीय होगा और सब धातु अम्लीय, ये हम कह ही नहीं सकते, एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। तो लिखा हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के लिख लीजिए, नाम रखना पड़ेगा। Al2O3 होता है, और एक होता है PbO2, एक होता है जिंक ऑक्साइड, ये नैनो।
ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हो गया पीवी मतलब लेड ऑक्साइड, ये हो गया जिंक ऑक्साइड, ठीक है। यही थोड़ी अभिधर्मी है, ठीक है। देखिए सोडियम है किसी में नहीं है तो ये नहीं होगा, कैल्शियम है किसी में नहीं है, एल्युमिनियम है तो ये होगा, कॉपर है किसी में नहीं होगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा इसका आंसर। लिखा हुआ है समानता, समानता जो है अधातु विद्युत के चालन नहीं करते, मतलब कि अधातु जितना भी होता है जैसे लकड़ी हो गया गैस में भी तो विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? देखिए हीरा, हीरा तो रंगहीन है तो ये इसमें होगा ही नहीं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखिए जहाँ हम पेंसिल है उसी में पाया जाता है ग्रेफाइट, तो यही ग्रेफाइट जो है यही एक अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। मतलब विद्युत का क्या है, विद्युत का सुचालक है, समझे, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का क्या है, विद्युत का सुचालक है। सल्फर भी नहीं होगा, फ्लोरीन भी नहीं होगा, चलिए हटाइए। लिखा हुआ है कि विद्युत तार में विद्युत रोधी पदार्थ के एक परत, मतलब कि जो घर में वायर है, ये देखिए वायर, ये वायर है, ठीक है, और ये वायर है, ठीक है, देख लीजिए। तो यही इसी के अंदर तार आता है, तांबा का तार आप लोग लाते होंगे मार्केट से, क्योंकि देखिए चांदी तो सुचालक बढ़िया होता है लेकिन लगा नहीं पाइएगा, उसका पैसा बहुत लगता है, तो इसलिए आप लोग तांबे लाते होंगे। तो बोला है कि विद्युत तार में विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। देखिए तांबा है, तांबा के ऊपर ई पदार्थ बना हुआ है, समझे, ई पदार्थ बना हुआ है, तो यही बोला एक परत होती है। समानता उपयोग में लाए जाने वाला या पदार्थ किसका बना होता है, मतलब ये जो पदार्थ है किसका बना होता है, सल्फर का, सल्फर का नहीं होगा, ग्रेफाइट का, सुचालक हो जाएगा, ये होगा नहीं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी का होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है सभी में प्रयोग नहीं, इसका नहीं होगा। देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्लास्टिक का ही एक प्रकार है जो कि उपयोग किया विद्युत रोधी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बोला है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है। देखिए धातु अधातु है, अब बोलता धातु, तो धातु बोलता तो पारा हो जाता, क्या बोलता, धातु, अगर धातु यहाँ पर बोलता तो धातु बोलता तो धातु एक होता है लेकिन ये पारा हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या है, ओ धातु, ओ धातु एक द्रव है, तो धातु कार्बन नहीं होगा, कार्बन तो होगा ही नहीं। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा है जो कि क्या है, अधातु रहता है, फास्फोरस भी नहीं होगा, सल्फर भी नहीं होगा, तो इसका आप लोग जानते होंगे आंसर ब्रोमीन हो जाएगा, ये नंबर नहीं होगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होगी, मतलब कि जो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया वो संपन्न होगी। बोले में दिमाग खराब हो जाए यार। देखिए रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, किस में होगी, मैग्नीशियम मतलब MgSO4 प्लस Fe, इसमें भी नहीं होगा। जिंक ZnSO4 Fe नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। MgSO4 Pb इसमें भी नहीं होगा। CuSO4 प्लस ये कर लेगा, ये अभिक्रिया कर लेगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, या आगे क्वेश्चन हम दिखाते, देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटन पर सही व्याख्या करता है। देखिए सही व्याख्या कर रहा है, क्या बोले थे, सही व्याख्या कर रहा है। देखिए सही व्याख्या क्या कर रहा है, कैथोड जो है प्लस आएगा, ये तो करबे नहीं करेगा, कैथोड में माइनस आएगा, एनोड में प्लस आएगा, ये भी नहीं है करेगा। एनोड तो यहाँ देखिए क्या है, एनोड इधर आता और कैथोड ये भी नहीं करेगा। देखिए कैथोड माइनस है ना, एनोड प्लस है तो ये करेगा। ये देखिए CuFe है ना, ऐसे इसी CuSO4 प्लस Fe इसमें होगा, Fe कहीं इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको हम लघुतरीय भी कुछ दिन के बाद करवाएंगे, थोड़ा सा एग्ज़ाम है तो इतना हम करवा दें क्वेश्चन, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं हुआ है। और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्री में तो वीडियो देखिएगा नहीं।